पार्क के बाहर जैस्मिन वेट कर रही थी और हम देखते हैं कि आर्थर के एडवेंचरर बनने का सफर शुरू हो चुका है। वो दोनों जायरस एडवेंचरर गिल्ड पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत बिजी जगह लग रही थी। रिसेप्शन पर जैस्मिन बताती है कि वो आर्थर को रैंक एग्जामिनेशन के लिए स्पॉन्सर करना चाहती है। न्यूबी एडवेंचरर्स को एग्जाम के लिए लाइन में लगना पड़ता है, पर अगर कोई हाई रैंक एडवेंचरर उन्हें स्पॉन्सर करे तो वो बिना लाइन में लगे सीधे एग्जाम के लिए जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक स्पेशल रूम में लेके जा रही थी। जिस रूम में वो गए थे वो ब्रांच हेड कैस्पियन का ऑफिस है। वो जैस्मिन को अच्छी तरह जानता है। कैस्पियन उससे उसकी फैमिली और फादर के बारे में पूछता है, जिससे जैस्मिन अनकंफर्टेबल हो जाती है। कैस्पियन आर्थर से उसका नाम पूछ लेता है। आर्थर अपना रियल नेम रिवील नहीं करना चाहता था और क्योंकि उसके मास्क पर म्यूजिक जैसा डिजाइन है तो वो अपना नाम नोट बताता है। हाथ मिलाते ही दोनों को एक दूसरे की पावर्स का अंदाजा हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें एग्जामिनेशन हॉल का रास्ता दिखाती है और हम एक मैग्निफिसेंट एग्जामिनेशन हॉल देखते हैं जहां एडवेंचरर्स का एग्जाम चल रहा है। एक एडवेंचरर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसे डी क्लास रैंक दी जाती है। एक दूसरी एडवेंचरर एग्जाम के लिए आते वक्त गिर जाती है। ये देख एक एरोगेंट लड़का कहता है इसका बैलेंस देखकर ही इसे ई क्लास रैंक दे देनी चाहिए। अगले एडवेंचरर एलिजा नाइट का नाम बुलाया जाता है, पर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे बिना एग्जाम दिए ही सीधे डी क्लास एडवेंचरर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उसी एरोगेंट लड़के की बारी है। उसका नाम लूकस है। वो कहता है कि उसे भी एग्जाम स्किप कर सीधे ए रैंक दे देनी चाहिए। लूकस 11 साल का लाइट ऑरेंज स्टेज कॉन्जुरर है जो फायर एलिमेंट का महारथी है। उसके स्टैट्स आर्थर को भी काफी इम्प्रेसिव लगे, पर उसका बिहेवियर देख एग्जामिनर को गुस्सा आ रहा था। लूकस का एग्जाम शुरू होता है और वो अपनी पावर से एक प्रोटेक्टर बना लेता है, जिससे वो एग्जामिनर पर अटैक करता है, पर आखिर में एग्जामिनर ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। एग्जाम ओवर होने के बाद भी उसने एग्जामिनर पर पीछे से अटैक किया। तभी दूसरे एग्जामिनर ने इंटरफेयर कर उसका अटैक रोक दिया। लूकस इन एग्जामिनर से बहस करने लगा क्योंकि उसे बी रैंक दी गई थी। वो गुस्से से पागल हो रहा था और उन्हें अपने पापा का रौब दिखाने लगता है। आखिरकार नोट का नाम पुकारा गया और आर्थर की बारी आ चुकी थी। उसके एरिना में आते ही एग्जामिनर एक प्रेशर फील करता है, जैसे उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हो। एग्जाम शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता है। हम देखते हैं कि ब्रांच हेड कैस्पियन वहां आ चुका है और हमें पता चलता है कि कैस्पियन जो एक डबल ए क्लास एडवेंचरर है, वो पर्सनली आर्थर का एग्जाम लेना चाहता है। कैस्पियन स्टार्टिंग से ही कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। आर्थर के लिए उसका सामना कर पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी छोटी है और भले ही उसने कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न की हो, पर अभी भी वो अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी एग्जाम का लेवल 10 गुना बढ़ जाता है क्योंकि कैस्पियन मैना यूज करना शुरू कर देता है। गरम बर्तन को हाथ लगाने पर जितनी तेजी से हम हाथ हटाते हैं, उतनी ही तेजी से कैस्पियन को देख आर्थर की बॉडी अपने आप ही उससे दूर भागने लगती है। कैस्पियन मैना से विंड बुलेट्स बनाकर आर्थर पर अटैक करता है। आर्थर भी अपने फायर मैजिक से कैस्पियन के विंड मैजिक का जवाब दे रहा था। अब ये कोई एग्जाम नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था मानो दो मॉन्स्टर्स को लड़ने की पूरी छूट मिल गई हो। तभी कैस्पियन अपनी पावर से आर्थर को दूर फेंक देता है। आर्थर समझ गया कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो अपनी बाकी पावर्स भी रिवील कर लाइटनिंग मैजिक से कैस्पियन का सामना करने को तैयार हो जाता है कि तभी एग्जाम खत्म हो गया। कैस्पियन आक्रामक होने के लिए माफी मांगता है। वो आर्थर का मन पढ़ लेता है कि उसने आखिर तक अपनी एबिलिटीज को छुपाकर इसलिए रखा क्योंकि वो एक लोअर रैंक चाहता है, और इसी के साथ आर्थर को भी एक बी रैंक एडवेंचरर घोषित कर दिया जाता है। आर्थर की परफॉर्मेंस से घबराए हुए ट्रेनर्स कैस्पियन के ऑफिस में आते हैं क्योंकि इस बार बी रैंक कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। कैस्पियन बताता है कि कुछ हफ्तों पहले डॉर्स और एल्स पर से लाइसेंस्ड एडवेंचरर बनने का बैन हटा दिया गया था, जिसकी वजह से बाकी रेसेस के बच्चे भी किंगडम में एडवेंचरर बनने के लिए आने लगे हैं और इन नए पावरफुल एडवेंचरर्स के साथ एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ हम टेसिया को देखते हैं। ग्रैंडपा विरियन उसे एक खुशखबरी देने आते हैं कि फ्यूचर में वो आर्थर के साथ सेम स्कूल अटेंड कर पाएगी। विरियन और जायरस एकेडमी की डायरेक्टर सिंथिया काफी अच्छे दोस्त हैं और हमें पता चलता है कि जब तक आर्थर एडवेंचरर बन एकेडमी जाएगा तब तक टेसिया उसकी सीनियर होगी। आगे हम देखते हैं कि आर्थर को फाइनली एडवेंचरर लाइसेंस मिल चुका है। आर्थर और जैस्मिन पैकिंग कर एक नई जर्नी पर जाने को तैयार है।
वो एक पोर्टल के सामने है जिसे क्रॉस कर वो बीस्ट फॉरेस्ट में आ जाते हैं। ये फॉरेस्ट नेचुरल मैना से भरा हुआ है। यहाँ कई तरह के बीस्ट हैं जिन्हें देख सिल्वी को भूख लग जाती है। वो सिल्वी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इसीलिए उसे फ्री छोड़ देता है। यहाँ से आर्थर और सिल्वी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं।